नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिन में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशी भाटिया। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर है एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए, आपसे चर्चा करने के लिए। तो आज का जो मुद्दा है वो बेहद गंभीर भी है और वो सच जो आपको जानना जरूरी है, लेकिन आपका विश्वास किसी और सच पर बिठा दिया गया है। दरअसल जो लोग आज भी पूरे भरोसे से ये कहते हैं ना दोस्तों कि मोदी के आगे पीछे कोई नहीं है, मोदी का परिवार सत्ता से एक पैसा नहीं कमाता, उनके लिए आज का ये मुद्दा, आज की ये कहानी किसी राजनीतिक बहस से ज्यादा एक जोरदार झटके जैसी है। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सत्ता में कौन बैठा है, सवाल ये है कि सत्ता किसके लिए रास्ते खुल रही है और ये रास्ते किस हद तक। क्योंकि देश जानता है कि अमित शाह के बेटे की सत्ता तंत्र में मौजूदगी पर पहले से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब जो बात सामने आई है वो सीधे नरेंद्र मोदी के उस दावे को चुनौती देती है जिसमें वो खुद को परिवार से अलग और राजनीतिक विरासत से मुक्त नेता बताते रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया एक्स पर एक यूजर अवेश तिवारी की तरफ से साझा की गई जानकारी ने एक नए चेहरे को सामने ला दिया है दोस्तों। जी हां, एक नए चेहरे को, मोदी जी के भाई पंकज मोदी। कहानी कोई निजी व्यापार की नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो सीधे सरकारी आयोजनों और गृह मंत्रालय के फैसलों से जुड़ी हुई है। हर साल 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर गुजरात के केवड़िया में एकता परेड होती है दोस्तों। ये परेड सिर्फ एक स्मारक आयोजन नहीं है, समझिए इस बात को, बल्कि एक बड़े राष्ट्रीय प्रदर्शन की तरह आयोजित की जाती है, भव्य तौर पर, लगभग उसी स्केल पर जिस पर 26 जनवरी की परेड होती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, राज्यों की झांकियां, थीम आधारित प्रस्तुतियां, सब कुछ वहां पर होता है। आमतौर पर झांकियां बनाने का जो काम है वो खुली प्रक्रिया से होता है, टेंडर बिडिंग, चयन। लेकिन पिछले साल तस्वीर कुछ और ही दिखाई दी, जिसकी वजह से आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। दरअसल गृह मंत्रालय ने पहली झांकी एक्सपर्ट नियुक्त किया और फिर यह तय किया कि जो झांकियां हैं वो कहां और किसके जरिए बनेंगी। और यही वो मोड़ है दोस्तों, यही वो मोड़ है जहां कहानी राजनीतिक बहस से आगे बढ़कर सत्ता परिवार की तरफ इशारा करने लगती है। ये विश्व प्रसिद्ध झांकी एक्सपर्ट कोई और नहीं बल्कि पंकज मोदी है। पंकज मोदी गुजरात सूचना विभाग में तृतीय श्रेणी के कर्मचारी के रूप में नियुक्त हुए थे। प्रथम श्रेणी अधिकारी बनकर हैं वो रिटायर हुए और ये अपने आप में असामान्य नहीं है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद सीधे गृह मंत्रालय के तहत चलने वाले इतने बड़े राष्ट्रीय आयोजन में एक्सपर्ट की भूमिका मिलना, ये सवाल खड़े नहीं करेगा तो क्या है दोस्तों। झांकी एक्सपर्ट बनने के साथ भत्ते मिलते हैं, प्रभाव मिलता है और सबसे अहम झांकी बनाने वाली कंपनियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? यानी जानकारी के मुताबिक झांकी निर्माण के लिए 5 कंपनियों को तय कर दिया गया। मेसर्स लाइव पिक्सल टेक्नोलॉजी, मेसर्स सिद्धेश्वर कनुगा, मेसर्स विशा कनुगा, मेसर्स सुशांत खेड़कर, मेसर्स स्मार्ट ग्राफ आर्ट एडवर्टाइजिंग, इनमें से 2 जो कंपनियां हैं वो एक ही व्यक्ति से जुड़ी बताई जाती है। ना टेंडर, ना खुली बिडिंग, सिर्फ नामांकन। मतलब साफ है, अगर किसी राज्य, संस्था या समूह को एकता परेड में झांकी निकालनी है तो इन्हीं कंपनियों के दरवाजे खटखटाने होंगे, क्योंकि ये तो तय कर दिए गए हैं। यहीं पर मेक इन इंडिया, स्वदेशी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के नारे एक अजीब सी जो विडंबना है उसमें बदल जाते हैं दोस्तों। अगर सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों में बैठे लोग अपने परिवार के लिए विशेषज्ञता की कुर्सियां गढ़ सकते हैं तो फिर आम नागरिक के लिए नियम इतने सख्त क्यों हैं? क्यों? विडंबना देखिए, जवाहरलाल नेहरू पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाली राजनीति आज खुद उसी आईने में खड़ी नजर आ रही है। फर्क बस इतना है कि ये प्रचार कम और व्यवस्था ज्यादा साइलेंट।
ये स्क्रिप्ट किसी एक व्यक्ति पर व्यक्तिगत हमला नहीं है, व्यक्तिगत हमला नहीं है। सवाल यह है कि क्या सत्ता का इस्तेमाल पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हो रहा है या सुविधाजनक रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए। और दोस्तों, अगर सब कुछ नियमों के तहत है तो टेंडर और बीडिंग से डर क्यों है? और अगर ये सब सामान्य है तो फिर विपक्ष के परिवारवाद पर नैतिक भाषण किस आधार पर? सवाल खड़ा होगा। तो आज इस चर्चा के माध्यम से ये सच दोस्तों हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है कि जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं उनकी सच्चाई क्या है, क्या नजर आता है। क्या इस सच पर कोई जवाब होगा? क्या मोदी जी आगे आके इस पर जवाब देंगे? नहीं देंगे। लेकिन ये मुद्दा इसलिए अहम हो जाता है दोस्तों क्योंकि आम नागरिक, जिसमें आप और हम लोग आते हैं, उन्हें बहुत ही सख्ती से गुजरना पड़ता है, उन पर सख्त नियम लागू हो जाते हैं। हमारी जेबें काटकर अपनी जेबें भरना, क्या ये परिवारवाद नहीं है? आपको क्या नजर आता है इसमें? इसलिए दोस्तों मैंने आपसे यही बात कही कि ये सब अगर आप नॉर्मल तौर पर देखते हैं तो फिर विपक्ष के परिवारवाद पर नैतिक भाषण आप किस आधार पर देते हैं, सवाल किस बात पर खड़े करते हैं, ये आरोप किस वजह से मढ़ते हैं? तो अपने गिरेबान में खुद झांकना होगा। तो दोस्तों आज मुद्दा ये नहीं कि झांकी कौन बना रहा है, मुद्दा यह है कि लोकतंत्र की झांकी में पारदर्शिता कहां है। जिस दिन सवाल पूछना देशद्रोह कहलाने लगे उसी दिन आप समझ लीजिए कि समस्या झांकी में नहीं, सिस्टम की सजावट में है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी? ये जो सच आपके सामने इस चर्चा के माध्यम से रखा है, ये सच आप जानकर आपके मन में क्या सवाल है, क्या विचार है, क्या नजरिया इस पर आपका है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।